नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं ADR शॉर्ट्स। इजराइल और पैलेस्टाइन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह, दिन सैटरडे। आज का दिन इजराइल के लिए बहुत ही स्पेशल था। आज के दिन तोहरा पढ़ा जाता है, जो जूइश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हॉली टेक्स्ट होता है। इसी दिन 5000 रॉकेट के साथ हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया। Tonight in Tel Aviv, images that change everything in an escalation that has already spiraled so fast. Israel's missile defense systems lighting up the sky as they try to intercept incoming. इसके बावजूद अब तक 900 इजरायली नागरिक मारे गए और 2600 से भी ज़्यादा घायल हुए। इसके बाद पूरे इजराइल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगे। हमास ने रॉकेट से ही नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके से इजराइल पर अटैक किया। इजरायली गाज़ा बॉर्डर पर फेंसिंग को बुलडोज़र से तोड़ दिया और कई सारे पैलेस्टीनियन लोगों को घुसते हुए देखा गया। हमास मिलिटेंट हैंगिंग ग्लाइडर के ज़रिए इजरायली टेरिटरी में उतरते हैं। कई इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया जाता है। मिलिट्री टैंक्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हमास ने इस अटैक को नाम दिया है अल अक्सा स्टॉर्म। ये है मोहम्मद दीफ, जो हमास के मिलिट्री विंग्स के कमांडर हैं, जिसने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चलता आ रहा है। हर कुछ महीनों में इन दोनों के बीच कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मगर इस अटैक को वॉर का नाम पहली बार दिया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि हमास क्या है। पहले इस नक्शे को देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है इजराइल देश, बीच में है पैलेस्टाइन और ये साइड में है गाज़ा स्ट्रिप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस गाज़ा स्ट्रिप को हमास कंट्रोल करता है। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2006 से गाज़ा को कंट्रोल कर रहा है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। हमास की शुरुआत 1987 में हुई थी और 1988 में हमास चार्टर बनाया गया। इनका मकसद है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना और पिछले 30 सालों से कॉन्फ्लिक्ट जारी है इन दोनों के बीच में। हमास को USA, यूरोपियन यूनियन, जापान, ब्रिटेन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते हैं। वहीं ईरान, कतर, टर्की हमास को बैक से फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। हमास के इस अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. अटैक को काउंटर करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। The Israelis say they'll do whatever it takes to destroy the militants of Hamas and on the streets of Gaza. During previous conflicts, Israel struck at individual targets, but this time they गाज़ा की कई बिल्डिंग्स को धराशायी कर दिया। ये स्ट्राइक अभी जारी है और इजराइल ने यहाँ तक कि कहा है वो हमास ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर देगा ताकि आगे से ऐसा अटैक ना हो पाए। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया, गाज़ा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दी जाए। काफी हद तक बिजली की सप्लाई इजराइल से आती है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 830 लोग मारे गए और 4250 लोग घायल हुए। इजराइल ने अपने 3 लाख रिजर्व फोर्सेस को बुला लिया है और गाज़ा स्ट्रिप को पूरी तरीके से ब्लॉक करने का ऐलान किया है। इजराइल अब हवाई हमलों के बाद हमास के खिलाफ जल्द ही ग्राउंड पर उतर सकता है। हमास ने इजराइल को धमकी दी है कि सिविलियंस के घरों पर हमला जारी रखता है तो वो बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को मार देगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक को एड्रेस करते हुए बोला है कि ये वॉर अभी लंबा चल सकती है। दोस्तों, पैलेस्टीन के लोग अपने ही देश में माइग्रेंट की तरीके ही रह रहे हैं।
दोस्तों, पैलेस्टाइन की हिस्ट्री को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो सपोर्ट डिजर्व करता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट का यही स्टैंड रहा है हमेशा से, पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए शॉक एक्सप्रेस किया है। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो और दोनों की तरफ से एक पीस देखने को मिले, ताकि वहां रह रहे आम लोगों की जिंदगी आसान हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा।